भौज की सेवा करी रहो है जो वीर बड़ो बलिदाई, वो भौज की सेवा करी रहो है जो वीर बड़ो बलिदाई। मेरी धीरे धीरे कथा ददाया आगे को बढ़ी रही है, मेरी धीरे धीरे कथा बिरनी आगे को बढ़ी रही है। आगे को बढ़ी रही है बिरनी आगे को बढ़ी रही है, मेरी धीरे धीरे कथा ददाया आगे को बढ़ी रही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। याद रखना मेरी कथा प्रेमियों, इधर अंबावड़ी ग्राम में एक मालोजी राव के व्यक्ति हुए जिनका नाग वंश था और इनकी धर्म पत्नी का नाम था जोराबाई। मैया जोराबाई के गर्भ से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रामजी राव, जो सेना में तैनात थे, फौजी थे, फौज में नौकरी करते थे। और इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था मीरा। आज मेरे भैया हुआ क्या है, पिता रामजी राव जो हैं उस समय माताओं बहनों धम बंधुओं जातिवाद भेदभाव छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी। बड़ा ही भेदभाव था, बड़ा ही छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी। इधर मेरे भैया रामजी राव जो थे, पिता रामजी राव समाज सुधारक थे। और जिस समय पिता रामजी राव गली में टहलने के लिए जाते थे तो देखते थे अपने समाज की दुर्दशा को देख करके बड़ा व्याकुल होते थे। मन में विचार करते थे हमारे समाज में ये कैसा अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज में हमारे समाज के लोगों पर ये कुत्ता बिल्लियों जैसा बुरा अत्याचार अपमान किया जा रहा है। इधर बड़ी सोच विचार में पिता रामजी राव जो हैं अपने आंगन में बैठे हैं। इधर जब बैठे हैं तो इधर मैया भीमा जो थी पिता रामजी राव की धर्म पत्नी, मैया भीमा पिता रामजी राव के समक्ष में आती है। जो पिता रामजी राव की पत्नी थी, इधर बड़े ही सोच विचार में पिता रामजी राव बैठे हुए मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे समाज में जात-पात भेदभाव छुआछूत की बीमारी फैली हुई है, अंग्रेजी शासन है। अरे हमारे समाज को जागृत करने वाला अभी कोई नहीं है, हमारे समाज के साथ बड़ा अपमान बड़ा अत्याचार हो रहा है। इधर मेरे भैया आज पिता रामजी राव पूरे पूरे दिन बड़े चिंतित रहते थे, बड़े दुखित रहते थे। इधर मेरे भैया हुआ क्या है, मैया भीमा जब है अपने पति रामजी राव के पास में आ जाती है। जैसे ही अपने पति रामजी राव के पास में आई है, रामजी राव का चेहरा देखती है, कहने लगी है साजन क्या बात है, अरे आजकल हम देख रहे हैं आप बड़ा उदास रहती हो, बड़े व्याकुल रहते हो, आपकी उदासी का कारण क्या है महाराज। पिता रामजी राव कहने लगे प्राण प्रिय, तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारे समाज के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज में ये छुआछूत भेदभाव की बीमारी फैली हुई है। अरे भीमा मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि हमारे समाज के साथ में जो ये अत्याचार हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और इस अत्याचार को मिटाने वाला, इस अत्याचार को खत्म करने वाला अभी तक हमारे समाज में कोई पैदा नहीं हुआ। इधर मेरे भैया पिता रामजी राव जब ऐसा कहते हैं तो आज मैया भीमा कहने लगी सजन दिल छोटा मत कीजिए, अरे आप तो समाज सुधारक हो, आप तो देश पर तैनात हो, समाज की रक्षा करते हो, देश की रक्षा करते हो, अरे आप ऐसा क्यों कह रही हो सकता है हमारे समाज में एक दिन परिवर्तन जरूर आएगा, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। इधर मैया भीमा समझा रही है, लेकिन धमंदू ध्यान देना, जो पिता रामजी राव के पिता थे जिनका नाम था मालोजी राव। मालोजी राव जो थे दो भाई थे, बड़े जो थे वो मालोजी राव थे और छोटे जो भाई थे उनका नाम था शिवाजी राव। इधर
उनका नाम था शिवाजी राव। इधर धीरे धीरे कथा प्रेमियों समय व्यतीतमान होने लगा। जब समय व्यतीतमान होने लगा तो इधर हुआ क्या है, जो मालोजी राव के भाई थे छोटे, उन्होंने क्या किया है, एक साधु का वेश धारण कर लेते हैं। एक साधु का वेश धारण कर लेते हैं और ग्राम अंबाबड़ी के पास में एक तालाब पड़ता था धम बंधुओं, उस तालाब पर जाकर के बैठ जाते हैं अपने चेलों को। महाराज जी जिनको साधु है भेष, लंबे लंबे भैया उनके हो गए देखो केश। मेरे भैया रे मेरे दादा रे साधु तबे हाय हो गए बेटे तालाबों पे जाए मेरे भैया रे। मेरे भैया रे मेरे दादा रे साधु तुम्हें अजी हो गए बेटे तालाबों पे जाए मेरे भैया रे। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, जो मालोजी राव के भाई थे शिवाजी राव, उन्होंने क्या किया है, साधु का वेश धारण कर लेते हैं और जाकर के अंबाबड़ी ग्राम के पास एक तालाब पड़ता था, उस तालाब पर जाकर के बैठ जाते हैं। उस तालाब पर जाकर के बैठ जाते हैं और इनके साथ में इनके शिष्य भी हैं। अरे बेटा मर्दंग दास, बेटा कुछ भजन हो जाए बेटा, बहुत समय हो गया है, रमणीक जगह मिली है बैठने को बेटा, एक भजन हो जाए तब तक बेटा। हाँ गुरुदेव, हम भी यही सोच रहे हैं, काफी समय हो चुका है, कुछ यहाँ भजन हो जाए, इसके बाद आगे देखा जाएगा। ये हमारे मर्दंग दास बहुत भजन के शौकीन हैं। ठीक है मर्दंग दास जी, मैं भजन को सुना रहा हूं और ध्यान प्रभु की ओर लगाना है। कमाए ले नर हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले नर हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले नर हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। बेटा मदन दास, ये बेटा काया खोज
इज्जत सब एक सी होती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए नर हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए नर हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। बेटा मदन दास, जी गुरुदेव। भजन तो आप बहुत अच्छी तरीके से सुनते हो बेटा। हाँ गुरुदेव। भगवान बुद्ध के शरण में रहते हो, कबीर साहब की वाणी को सुनते हो बेटा, रविदास जी की वाणी को सुनते हो बेटा, आपका जीवन मंगल में होगा बेटा मदन दास। जब तेरी डोली जाए मरघट पे, तेरी डोली जाए मरघट पे, वहाँ पे चले न कहूँ की जावे। और लकड़ी दई है नीच लगाई, गई है नीच लगाई। ऊपर से दो तुम्हें लिटाई। ऊपर दे दो तुम्हें मिठाई। कमाए ले न रही रे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले न रही रे मोती, कफन में जेब नहीं होती। भैया मर्दन दास, जी बेटा गुरुदेव। वहाँ पर किसी की नहीं चलती है बेटा, नहीं गुरुदेव, और आपको लकड़ियों के बीच में लिटा दिया भैया। सच कहते हो गुरुदेव। और उसमें आगी दई है लगाई, उसमें आग गई है लगाई। जैसे जलन लगी जैसे होली। जैसे जलन लगी जैसे होली। कमाए ले न रही रे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले न रही रे मोती, कफन में जेब नहीं होती। बेटा मदन दास, वाई वाई में चला जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। ये शरीर बड़े भाग से मिलता है बेटा, कुदरत से मिलता है बेटा। जी गुरुदेव। हाँ बेटा, बेटा कोमलता में रहना, मधुरता में रहना, धैर्यता में रहना, निम्रता में रहना बेटा मदन दास। बोलो कबीर साहब जी महाराज की, दया हो, रविदास जी गुरु महाराज की। दया हो। वो बहनें कहने लगी, बहन अरे ऐसा करो, अरे बहुत समय हो गया है और हम और आप कपड़े धुलने के लिए काफी दिन से अम्बा बड़े ग्राम के पास जो तालाब है उस तालाब पर नहीं गए हुए हैं। ऐसा करो मेरी बहन, आप हमारे साथ कपड़े धुलने के लिए चलो। इधर मैया भीमा कहने लगी कि बहन, और इसी बीच में हमारे भैया परम सम्मानीय योगेश जो ग्राम सिंहपुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए धम्म दान प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत जय मंगल, बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो हमारे भाई का। इधर मेरे भैया आज मैया भीमा शिवो पाठ परोसन कहने लगी हैं, बहन ऐसा करो, काफी समय हो गया है, काफी टाइम हो गया है, हम और आप कपड़े धुलने के लिए तालाब पर नहीं गए हैं। ऐसा करो आप हमारे साथ अति शीघ्र चलो। आज मैया भीमा कहने लगी, बहन बात तो आप ठीक कह रही हैं, ऐसा करो आप मात्र 5 मिनट मेरा इंतजार कीजिए, मैं अपने पति राम जी राव से अनुमति लेकर के अति शीघ्र अभी आती हूँ। कहने लगी ठीक है बहन जाओ। इधर हुआ क्या है, मैया भीमा जो है अपने पति राम जी राव जहाँ आंगन में बैठे हुए थे उनके समक्ष में पहुंच जाती है। जैसे ही पिता राम जी राव ने अपनी पत्नी भीमा को आते हुए देखा है, कहने लगे भीमा क्या बात है। मैया भीमा कहने लगी शाहजन सुनो। मैया भीमा बोली है शाहजन, हमारी पड़ोसिन हमें बुलाने के लिए आई हैं
आपको मालूम है कि हमारे ग्राम अम्बावड़ी के पास में एक तालाब है। उस तालाब पर हमारी समाज की माताएं बहनें प्रतिदिन कपड़े धुलने के लिए जाया करती हैं और हमारी बहनें हमें बुलाने के लिए आई हैं पड़ोस की। अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो तो साजन क्या मैं कपड़े धुलने के लिए जाऊं? आज मैया भीमा बोलिए, सुनो साजन। के तेरी नबी नब जोड़ो हाथी ही साजन, तेरी नबी नबी जोड़ो हाथ, बलमा मोई भेज दियो तालाब पे। अपने पति रामी राव से कहने लगी, स्वामी आपको नहीं मालूम है हमारी पड़ोसन हमें बुलाने के लिए आई हो। अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी सहेलियों के साथ में कपड़े धुलने के लिए जाऊं। और तेरी नबी नबी जोड़ो हाथ, तेरी नबी नबी जोड़ो हाथ, सजना मोई भेज दियो तालाब। और बोलिए स्वामी, अरे पास पड़ोस न सखियां आई, अरे पास पड़ोस न महिला आई, मैं तो जाऊं उनके साथ, मैं तो जाऊं उनके साथ, बलमा से अनुमति आज्ञा मांगने लगी, कहने लगी साजन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं। और सुनो, अरे आज्ञा तुम्हारी साजन पाऊं, अरे आज्ञा तुम्हारी बाल में पाऊं, आज्ञा तुम्हारी, अरे तो हमें कपड़े हाथ ले तेरे परी जाऊं दो पैर, तेरे परी जाऊं दो पैरी, बलमा मोए भेज दियो तालाब पे। इधर मेरे धम बंधुओं, आज मैया भीमा जो है अपने पति राम जी राव से आज्ञा मांगने लगी, कहने लगी स्वामी हमारी पास पड़ोस की महिलाएं हमें बुलाने के लिए आई हूँ। अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपका आदेश आज्ञा हो तो हम अपनी सखियों के साथ में महाराज कपड़े धुलने के लिए तालाब पर जाएं। राम जी राव कहने लगे, भीमा अरे ये कैसी बातें कर रही हो? अरे आप हमसे आज्ञा मांग रही हो, अनुमति मांग रही हो। अगर तुम्हारी पड़ोस की महिलाएं सखियां बुलाने के लिए आई हो तो आप ऐसा करो, कपड़े धुलने के लिए अवश्य अपनी सखियों को लेकर के तालाब पर चली जाओ, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है। आज पिता राम जी राव जो है मैया भीमा को अनुमति दे देते हैं। इधर वो पड़ोसन सोचने लगी है, बहन बातें करने लगी, बहन बहुत समय हो गया है और मैया भीमा अभी तक लौट करके नहीं आई, पता नहीं क्या बात है, चलो चल करके अंदर देखते हैं। इधर मेरे भैया वो सखियां जो थी मैया भीमा के घर में अंदर जाती हैं। जब अंदर पहुंची हैं कहने लगी, ओरी भीमा
अरे तुम बहुत समय लगा रही हो, ऐसा करो देर हो रही है, अगर तुम्हें चलना हो तो बताओ, अगर ना चलना हो तो हमें मत रोको, हमें जाने दो। मैया भीमा कहने लगी ठीक है बहन, हमारे पति राम जी राव ने हमें अनुमति दे दी है, हम तुम्हारे साथ अवश्य कपड़े धुलने के लिए चलेंगे। इधर मैया भीमा ने देर नहीं की, संग की सहेलियों को साथ में लिया है और कपड़े हाथ में लेकर के मैया भीमा अतिशीघ्र चली है अम्बा बड़े तालाब पर कपड़े धुलने के लिए। आज संग की महिलाएं चली हैं और कैसे चली हैं, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। इधर मेरे भैया पिता रामजी राव जो है अपनी प्राण प्रिय भीमा बाई को आज्ञा दे देते हैं। इधर मैया भीमा ने देर नहीं की, अपनी संग की महिलाओं को लेकर के मैया भीमा बाई जो है कपड़े धुलने के लिए धीरे धीरे तालाब पर चली है। कैसे चली है कि धीरे धीरे भीमा चला भाई रे दे दे बामारी कलना पे बाल में दे दे चंपी कलना पे। इधर मैया भीमा धीरे धीरे चली है। श्रोता बंधुओं, आज मैया भीमा बाई जो है अपने पति की अनुमति को लेकर के पाड़ पड़ोस की महिलाओं को लेकर के तालाब पर पहुंच जाती है कपड़े धुलने के लिए। आज सारी सखियां कहने लगी ओरी बहन ऐसा करो जल्दी जल्दी कपड़े धुल लो क्योंकि समय हो रहा है। तुम्हारे पति रामजी राव ने तुमसे कहा था जल्दी लौट करके आना, इसलिए जल्दी कपड़े धुल लो और वापस घर के लिए चलो। इधर मैया भीमा ने देर नहीं की, कपड़े निकालती है माताओं बहनों
और कपड़े धुलने लगती है। जब कपड़े धुलने लगी है तो कपड़े धुलते 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 बहुत समय हो गया। तो आज सखी सहेली कहने लगी, बहन बहुत समय हो रहा है, ऐसा करो जल्दी हमें घर के लिए चलना चाहिए क्योंकि शाम होने के लिए है। इधर मैया भीमा कहने लगी, हाँ बहन बात तो तुम सही कह रही हो। इधर हुआ क्या है, आज मैया भीमा जो है घर चलने के लिए तैयार हुई, लेकिन तब तक हुआ क्या है, तब तक हुआ क्या है मेरे कथा प्रेमियों सज्जनों, मैया भीमा की नजर उन साधु पर पड़ जाती है। जैसे ही मैया भीमा की नजर उन साधुओं पर पड़ी है तो मैया भीमा मन में विचार करने लगी है, मन में सोचने लगी है। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है शायद ये हमारी चाचा है। तो दूसरी बहन जो साथ में थी कहने लगी, ओरी बहन। मैया भीमा बाई बोली है, बहन हमें ये लगता है ये सामने जो बैठे हैं तालाब के पास में तुम देख रही हो ना। कहने लगी, हाँ बहन दिखाई तो मुझे भी दे रहे हैं। कहने लगी, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है शायद ये हमारे चाचा हैं। दूसरी सखी कहने लगी, अरे बहन अरे क्या पागल हो गई हो तुम, अरे ये तालाब है, इस तालाब पर पता नहीं कितने अनेक साधु आते जाते रहते हैं, उनका तो यहीं पर ठिकाना है, यहीं पर रैन बसेरा है, तुम किसी साधु को अपना चाचा समझ रही हो। मैया भीमा बाई कहने लगी, नहीं बहन हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अरे मैं अपनी चाचा को पहचानने में इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकती हूँ, हमें तो लग रहा है कि ये हमारे चाचा हैं। मंगल हो बेटी मंगल हो। झुक कर के प्रणाम किया है तो मैया भीमा पहचान जाती है, सोचने लगी मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकते। कहने लगी, ओरी बहन मैंने तुझसे कहा था ना कि हमारे चाचा हैं, देखना ये हमारे चाचा ही हैं। इधर मैया भीमा ने जैसे ही अपने चाचा को प्रणाम किया है तो साथी शिवाजी राव कहने लगे, कौन हो बेटी? बेटी तुम कौन हो बेटी, कौन हो बेटी? इधर मैया भीमा कहने लगी, चाचा जी आपने हमें नहीं पहचाना, मैं आपके जो भाई हैं मालोजी राव उनके बड़े बेटे, उनके बड़े पुत्र की रामजी राव की बहू हूँ। क्या तुम बहू हो? जी चाचा जी। अरे वाह भाई वाह, बहू आपने मुझे पहचान भी लिया। जी चाचा जी। इधर मेरे खुश रहो बेटी मंगल हो। आज साधु कहने लगे, बेटी हमारे पास क्या उम्मीद लेकर के आई हो? आज मैया भीमा बाई कहने लगे, चाचा जी कहो बेटी। आप ऐसा करो, आप हमारे ग्राम अंबावटी ग्राम के नजदीक हो, हमारे ग्राम के पास हो, ऐसा करो आप हमारे साथ हमारे घर के लिए चलो। बेटी हाँ साधु सन्यासियों का कोई ठिकाना नहीं होता है बेटी, बहता पानी रमता जोगी इनका कोई ठिकाना नहीं होता है बेटी। मैं घर नहीं जा सकता हूँ बेटी, मैं घर नहीं जा सकता हूँ बेटी। इधर आज साधु शिवाजी राव जो है मैया भीमा बाई से मना कर देते हैं कि बेटी जाओ, मैं तो साधु बैरागी सन्यासी हूँ, मेरा तो एक जगह रेन बसेरा है रमता जोगी बहता पानी, मैं तुम्हारे घर नहीं जा पाऊंगा, ऐसा करो आप लौट जाओ। तब तक मेरे भैया जो पास पड़ोसन महिलाएं थी कहने लगी, ओरी भीमा देर हो रही है, क्यों तू इनके मुंह लग रही है? अरे तेरे पति राम जी राव घर पर तेरा इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा कर घर के लिए देर हो रही है, शाम हो गई है, घर के लिए चल भीमा। आज मैया भीमा कहने लगी, बहन हम अपने चाचा को लिए बगैर नहीं जाऊंगी तो अपने चाचा जी को साथ में लेकर के जाऊंगी, अन्यथा घर में वापस नहीं जाऊंगी। इधर जब मैया भीमा बाई जिद करने लगी है तो आज साधु शिवाजी राव कहने लगी, बेटी पागल मत बनो, ऐसा करो तुम वापस घर लौट जाओ। जाओ बेटी तुम घर वापस जाओ बेटी, जाओ बेटी ऐसा मत करो, साधु बैरागियों के पीछे मत पड़ो बेटी, आप घर जाओ बेटी, घर जाओ बेटी। इधर मेरे भैया आज जब साधु शिवाजी राव मना कर, आप तो हमारे ग्राम के नजदीक हो, इतने करीब हो, आपको हमारे साथ अवश्य चलना होगा। बेटा मर्दंग दास। जी गुरुदेव। बेटा तुम्हारा अनुभव क्या कह रहा है बेटा? गुरुदेव मेरा चलना अनुभव चाहिए तो कि नहीं चलना चाहिए?
बहराई रे। इधर मेरे भैया जैसे ही साधु शिवाजी राव ने इनकार किया है, मैया भीमा रोने लगी है, छड़ों में गिर जाती है, कहने लगी चाचा जी मैं लौट कर अकेली घर नहीं जाऊंगी, आपको साथ में लेकर के जाऊंगी। बेटी तुम हट मत करो अरे बेटी। लीने पैर पकड़ी मैया आज रोई परी बहराई रे। ये तो बेटी मेरे हट कर गई है, मेरे पीछे पड़ गई है बेटी। अरे कौन सी गलती मुझसे बन गई जो तुम नहीं कर रहे। गुरुदेव अरे साथ हमारे चाचा चलियो करियो नाई हमारी रे। साथ हमारे अरे पूछेंगे जब पति हमारे का कहेंगे सब जाएंगे। अरे हाथ जोड़े पैर पड़ू अब करियो नाई हमारी रे। हाथ जोड़े अब तो रोई रोई मैया कहे अकेली नहीं घर को जाऊंगी। अब तो रोई रोई भीमा कहे अकेली ना घर को जाऊंगी। अरे घर को जाऊंगी अकेली नहीं घर को जाऊंगी। चाचा के अब तो रोई रोई भीमा कहे ना अकेली घर को जाऊंगी। बेटी आप रो मती। बेटा मर्दन दास कुछ तो रास्ता काढ़ो बेटा, कोई तो रास्ता काढ़ो। ये बेटी का दुख मुझ पर देखा नहीं जा रहा है बेटा मर्दन दास। अरे गुरुदेव कहिए ऐसा कुछ नहीं है गुरुदेव, हम ऐसा नहीं करो। कर सकते हैं। बेटी अगर तुम नहीं मानती हो बेटी तो हमारे भतीजे को ही बुलवा दीजिए, मैं उनसे भी मिल लूंगा। बेटी आपका जो कष्ट होगा बेटी मैं आपको वचन देता हूँ बेटी, आपका मेरा वचन पूरा होगा बेटी। आप मेरे भतीजे को भी बुलवा दीजिए बेटी। अगर नहीं मानती हो बेटी मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा बेटी। घर में अंदर प्रवेश किया। पिता राम जी राव आंगन में बैठे हुए थे।